और चलिए अब बात युद्ध क्षेत्र की कर लेते हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी क्या हुई, ईरान के तेवर बदल गए हैं। ईरान लगातार युद्ध अभ्यास कर अपने दुश्मनों को आंखें दिखा रहा है और ईरान ने इस बार ऐसी मिसाइलों का टेस्ट किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मार करती हैं। एआई से चलने वाली ये मिसाइल कायम और अलमास है। कैसे ईरान ने दिखाए एआई वाले जंगी तेवर, आइए आपको भी दिखाते हैं। First, आसमान से गरजती बरसती मिसाइलें आने वाली तबाही का संकेत दे रही हैं। मिसाइलों से ईरान ललकार रहा है। यह है ईरान की इजराइल और अमेरिका को डायरेक्ट चुनौती। यह है ईरान की मिसाइल पावर जिसने दुनिया को डरा दिया है। इस बार ईरान ने दिखाई है एआई वाली ताकत। इस बार ईरान ने एआई वाली मिसाइलों से दुश्मनों को डराया है। ट्रंप के आने के बाद ईरान डरा हुआ है, इसलिए उसने एआई वाली मिसाइलों की ताकत दिखाकर अपने डर को कुछ इस तरह से छिपाने की कोशिश की है। ट्रंप के तेवर से घबराए ईरान ने एआई से मार करने वाली मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ईरान मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा करने वाला है? ईरान की एआई वाली विध्वंसक मिसाइल के टारगेट पर आखिर इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए ईरान ने जिस एआई वाली मिसाइल का परीक्षण किया है वो कहां, कब और कैसे दागी गई है। खबरों के मुताबिक आईआरजीसी नेवी ने कायम और अलमास नाम की एआई मिसाइलों की टेस्टिंग की है। ये परीक्षण ग्रेट प्रॉफिट अथॉरिटी 19 ड्रिल्स के तहत की गई है। ईरान की कायम मिसाइल एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो ग्लाइड बम की तरह काम करती है। ये मिसाइल इंफ्रारेड, लेजर या टीवी गाइडेंस के जरिए ऑपरेट होती है। इसमें 8.5 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है और ये 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जबकि अलमास एंटी आर्मर्ड मिसाइल है जो दुश्मनों के टैंकों को उड़ाने और आर्मर्ड व्हीकल के लिए काल साबित हो सकती है। अलमास की स्ट्राइक रेंज 8 किलोमीटर है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में जैसे ही प्रेसिडेंट के तौर पर आए हैं तो अपने आप में ईरान में खलबली मची है, बट एट द सेम टाइम ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके पास वो वेपन सिस्टम है जो स्टेट ऑफ आर्ट है, जो उसके पास ड्रोन्स हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट हैं, घातक ड्रोन्स हैं। और उसी सीरीज में उसने अभी लेटेस्ट टेस्ट फायर कर सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, जो वो ऑलरेडी एक ग्रेट प्रॉफिट अथॉरिटी 19 ड्रिल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। लेकिन थर्मोबैरिक वॉरहेड के कारण यह बेहद खतरनाक मानी जा रही है। यानी अगर ये एक बार ठिकाने पर लग गई तो फिर भयंकर तबाही मचना तय है। ईरान ने एआई वाली इन मिसाइलों को खास अबाबील और मुहाजिर सीरीज के अटैक ड्रोन के लिए तैयार किया है। ये मिसाइलें अबाबील 5 और मुहाजिर 6 ड्रोन के जरिए दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकती है। अबाबील और मुहाजिर ड्रोन से ज्यादा एरोप्लेन नजर आते हैं। अबाबील और मुहाजिर सीरीज के ड्रोन्स ईरान के मुख्य अटैक ड्रोन्स माने जाते हैं, जिसे ईरान लगातार अपग्रेड करता रहा है। ईरान की ड्रोन ताकत की बात करें तो उसके तरकश में मुहाजिर 10 तक और शाहिद 101P और शाहिद 136 जैसे ड्रोन मौजूद हैं। मुहाजिर 10 की बात करें तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है,
जबकि वॉरहेड की क्षमता 300 किलोग्राम और स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। शाहिद 101P की रेंज 1400 किलोमीटर है। वॉरहेड 8 किलोग्राम तक की क्षमता है। ये 8 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जबकि स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। शाहिद 136 की बात करें तो इस ड्रोन की रेंज 970 से 2500 किलोमीटर है, जबकि ये ड्रोन 30 से 50 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकता है। इसकी स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान ने दो चीजें बड़ी क्लियर कर दी हैं कि अभी भी उसके पास, क्योंकि इस तरह का एआई जो द्वारा ऑपरेटेड और इक्विप्ड एम्यूनेशन है, वो अपने आप में वो पहली बार डिक्लेयर कर रहा है, विच अमाउंट्स टू कि शायद उसके पास इसके अलावा भी और काफी कुछ है, और ये एज अ डेटरेंस है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई प्रिएंटिव स्ट्राइक ना कर दे इजराइल के फेवर में, कहीं वो अपनी आर्मी ना भेज दे, कहीं किसी तरह का अटैक ना कर दे। ईरान ने खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन का जखीरा तैयार कर रखा है, लेकिन अब ईरान का फोकस एआई से संचालित होने वाले वो तबाही के सामान हैं जिससे वो इजराइल और अमेरिका को आंखें दिखा सके। एआई वाले हथियार को लेकर ईरान कितना सीरियस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एआई पार्क स्थापित करने जा रहा है, जिसकी लागत $115 मिलियन है। तैयारी है डिफेंस से जुड़े साजो सामान को एआई तकनीक पर ले जाने की। ईरान ने प्रस्तावित एआई पार्क का टारगेट भी तय कर लिया है। 2027 में यह ऑपरेशनल हो जाएगा। जाहिर है ये डर है ट्रंप के आने का, और इसी डर ने ईरान को एआई वाली तैयारी और शक्ति प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। आसमान से गरजती बरसती मिसाइलें आने वाली तबाही का संकेत दे रही हैं। मिसाइलों से ईरान ललकार रहा है। यह है ईरान की इजराइल और अमेरिका को डायरेक्ट चुनौती। यह है ईरान की मिसाइल पावर जिसने दुनिया को डरा दिया है। इस बार ईरान ने दिखाई है एआई वाली ताकत। इस बार ईरान ने एआई वाली मिसाइलों से दुश्मनों को डराया है। ट्रंप के आने के बाद ईरान डरा हुआ है, इसलिए उसने एआई वाली मिसाइलों की ताकत दिखाकर अपने डर को कुछ इस तरह से छिपाने की कोशिश की है। ट्रंप के तेवर से घबराए ईरान ने एआई से मार करने वाली मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ईरान मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा करने वाला है? ईरान की एआई वाली विध्वंसक मिसाइल के टारगेट पर आखिर इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए ईरान ने जिस एआई वाली मिसाइल का परीक्षण किया है वो कहां, कब और कैसे दागी गई है। खबरों के मुताबिक IRGC नेवी ने कायम और अलमास नाम की एआई मिसाइलों की टेस्टिंग की है। ये परीक्षण ग्रेट प्रॉफिट अथॉरिटी 19 ड्रिल्स के तहत की गई है। ईरान की कायम मिसाइल एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो ग्लाइड बम की तरह काम करती है। ये मिसाइल इंफ्रारेड, लेजर या टीवी गाइडेंस के जरिए ऑपरेट होती है। इसमें 8.5 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है और ये 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जबकि अलमास एंटी आर्मर्ड मिसाइल है जो दुश्मनों के टैंकों को उड़ाने और आर्मर्ड व्हीकल के लिए काल साबित हो सकती है। अलमास की स्ट्राइक रेंज 8 किलोमीटर है।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में जैसे ही प्रेसिडेंट के तौर पर आए हैं तो अपने आप में ईरान में खलबली मची है, बट एट द सेम टाइम ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके पास वो वेपन सिस्टम है जो स्टेट ऑफ आर्ट हैं, जो उसके पास ड्रोन्स हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट हैं, घातक ड्रोन्स हैं। और उसी सीरीज में उसने अभी लेटेस्ट टेस्ट फायर कर सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, जो वो ऑलरेडी एक ग्रेट प्रॉफिट अथॉरिटी 19 ड्रिल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। लेकिन थर्मोबैरिक वॉरहेड के कारण यह बेहद खतरनाक मानी जा रही है, यानी अगर ये एक बार ठिकाने पर लग गई तो फिर भयंकर तबाही मचना तय है। ईरान ने एआई वाली इन मिसाइलों को खास अबाबील और मुहाजिर सीरीज के अटैक ड्रोन के लिए तैयार किया है। ये मिसाइलें अबाबील 5 और मुहाजिर 6 ड्रोन के जरिए दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकती है। अबाबील और मुहाजिर ड्रोन से ज्यादा एरोप्लेन नजर आते हैं। अबाबील और मुहाजिर सीरीज के ड्रोन्स ईरान के मुख्य अटैक ड्रोन्स माने जाते हैं, जिसे ईरान लगातार अपग्रेड करता रहा है। ईरान की ड्रोन ताकत की बात करें तो उसके तरकश में मुहाजिर 10 तक और शाहिद 101P और शाहिद 136 जैसे ड्रोन मौजूद हैं। मुहाजिर 10 की बात करें तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि वॉरहेड की क्षमता 300 किलोग्राम और स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। शाहिद 101P की रेंज 1400 किलोमीटर है, वॉरहेड 8 किलोग्राम तक की क्षमता है। ये 8 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जबकि स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। शाहिद 136 की बात करें तो इस ड्रोन की रेंज 970 से 2500 किलोमीटर है, जबकि ये ड्रोन 30 से 50 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकता है। इसकी स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान ने दो चीजें बड़ी क्लियर कर दी हैं कि अभी भी उसके पास, क्योंकि इस तरह का एआई जो द्वारा ऑपरेटेड और इक्विप्ड एम्युनिशन है वो अपने आप में वो पहली बार डिक्लेयर कर रहा है, विच अमाउंट्स टू कि शायद उसके पास इसके अलावा भी और काफी कुछ है। और ये एज अ डेटरेंस है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई प्रिएंटिव स्ट्राइक ना कर दे इजराइल के फेवर में, कहीं वो अपनी आर्मी ना भेज दे, कहीं किसी तरह का अटैक ना कर दे। ईरान ने खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन का जखीरा तैयार कर रखा है, लेकिन अब ईरान का फोकस एआई से संचालित होने वाले वो तबाही के सामान हैं जिससे वो इजराइल और अमेरिका को आंखें दिखा सके। एआई वाले हथियार को लेकर ईरान कितना सीरियस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एआई पार्क स्थापित करने जा रहा है, जिसकी लागत $115 मिलियन है। तैयारी है डिफेंस से जुड़े साजो सामान को एआई तकनीक पर ले जाने की। ईरान ने प्रस्तावित एआई पार्क का टारगेट भी तय कर लिया है। 2027 में यह ऑपरेशनल हो जाएगा। जाहिर है ये डर है ट्रंप के आने का, और इसी डर ने ईरान को एआई वाली तैयारी और शक्ति प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।